तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातक की तेगंदर क्षेत्री की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है वृष लग्न की। राशि इसकी बनी है सिंह राशि। कुंडली की मैं बात करूं, वैसे कुंडली काफ़ी अच्छी है, तकरीबन मुझे ग्रह अच्छे ही लगे हैं। लेकिन दो ग्रह इसके मुझे थोड़े से खराब लगे हैं, जैसे इसका गुरु हो गया, सूर्य होगा, ये थोड़े से खराब है। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब है, ये भी कई प्रकार के अच्छे फल भी देंगे। बाकी बुध शुक्र यहाँ पे इसके बड़े लेवल पे अच्छे हैं। और तो ये पूरा भी मैं आपको विस्तार में समझाऊंगा, और आपके जो सवाल भी आपने लिख रखे हैं इनके बारे में कि बिजनेस कौन सा करना चाहिए, राजनीति में आगे बढ़ने के लिए क्या करें, कौन सा रत्न दान करें, और पत्नी से लड़ाई झगड़े जो होते हैं वो ना हो, और कौन सा व्रत रखना चाहिए। तो ये कुछ सवाल हैं। तो सबसे पहले देखो जी, जैसे कि आपने मेरे से पहले काफ़ी कुंडलियाँ बनाई हुई हैं, आपने मुझे बोला था आपका ये दोस्त है। तो जब आपकी मैंने कुंडलियाँ बनाई, उसमें मैंने आपको बताया है कि कुंडली में होते हैं टोटल 12 घर। और वो 12 घर यहाँ पे देखो जी मैंने लिख रखे हैं दोबारा। एक और मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ताकि ये जातक जब अपनी कुंडली की वीडियो देखे, इसको मेरी बातें अच्छी तरह से समझ आ जाएं। तो ये है जो एक लिखा है, ये है इस जातक का पहला घर, और पहले घर से इसका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे। दूसरे घर से इसका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। ये छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे। दसवां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और इस घर का एक मालिक होता है। जैसे कि हमने मान लो इसकी पत्नी का सुख देखना है, तो 12 घरों में ये 7वां घर मैंने अभी पत्नी का बोला है, तो पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में नंबर है 8 लिखा। 7वें घर में 8 लिखा हुआ है, ये 8 है वृश्चिक राशि। मालिक बना इसका ये मंगल, तो इसकी पत्नी के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो कुछ देखना है उस घर का मालिक देखना है। तो अब देखो जी, मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है, बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में क्या होता है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन 9 ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है। लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। और अभी इस जातक के जीवन के ऊपर जो असर है, असर देखो जी सबसे बड़ा है इस राहु ग्रह का। क्योंकि इसकी इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा, जो कि 2021 से चली हुई है, और ये 39 में खत्म होगी। 18 साल की दशा है। इसका मतलब है कि इसके जीवन के ऊपर अभी जो इसकी लाइफ में जो घटनाएं हो रही हैं वो राहु की वजह से हो रही हैं। और राहु का असर कितना है यहाँ पे देखो जी, 80%। और बाकी कुछ 20% असर जो है वो है गुरु ग्रह का, मतलब बृहस्पति ग्रह का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये 5वां महीना 24 है अभी चली है, और ये 9वां महीना 26 में खत्म होगी। तो मैंने आपको क्या समझाया है कि इसके जीवन में अभी जो चीजें हो रही हैं उसका बड़ा कारण राहु है, और दूसरा कारण है गुरु ग्रह। तो इन दोनों ग्रहों को पहले देखना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं देखो जी, राहु का क्योंकि बड़ा असर है, तो अगर मैं राहु की अगर बात करते हैं पहले कि राहु इसका कैसा है। राहु ग्रह इसका देखो जी यहाँ पे बैठा है कुंडली के दूसरे घर में। और ये जो दूसरा घर है, ये है इसके धन जोड़ने का घर। दूसरे घर से धन जोड़ना देखेंगे, इसका परिवार देखेंगे, इसका परिवार कैसा होगा, वाणी कैसी होगी। ये जो तीन चीजें हैं दूसरे घर से देखी जाएंगी, जहाँ ये राहु आके बैठा है। अब फार्मूला देखो जी क्या होता है कि घर का मालक देखना होता है। मैंने आपको भी जैसे समझाया था, जैसे 7वें घर का मालक कौन था, मंगल। ऐसे दूसरे घर में लिखा है नंबर 3। 3 है मिथुन राशि, मालक इसका है ये बुध। तो हमें दूसरे घर के मालक इस बुध को देख के डिसाइड होगा इसके धन जोड़ने के बारे में, परिवार के बारे में, और वाणी के बारे में। और बुध के अलावा दूसरे घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखा जाएगा। तो पहले हम अभी क्योंकि राहु को देखेंगे, मतलब दो ग्रह देखने पड़ेंगे, राहु और बुध को देख के डिसाइड होगा इसके धन जोड़ने के बारे में, कि जहाँ तक धन जोड़ेगा कितना, कितना अमीर होगा। तो पहले राहु की अगर मैं बात करूं, जो कि दूसरे घर में बैठा है, यहाँ पे 3 लिखा है। यह है मिथुन राशि, जो कि राहु की है उच्च राशि। मतलब भाई इसका जो राहु है वो उच्च का बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि ये ग्रह जो होते हैं देखो जी, इनके अपने भी घर होते हैं। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत ही अच्छे फल देते हैं, अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, अगर उच्च के बैठे हैं फिर तो बड़े लेवल पे अच्छे फल देते हैं। तो इसका जो राहु है वो उच्च का होने की वजह से मतलब तकरीबन अच्छे फल ही देगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बुरे फल नहीं देगा। समझ लो 100 में से 60-70% अच्छे फल देगा।
फिर भी 30% तक बुरे फल भी जरूर देगा। अच्छे फल क्या देगा? धन के घर में उच्च का बैठा है, इसको धनी जरूर बनाएगा। ये जातक काफी धनी होगा, धन की इसकी इसके पास कमी नहीं रहने देगा। इसको धनी भी बनाएगा, पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा, और वाणी अच्छी होगी। राहु की 3 दृष्टियां, 5वीं दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, रोगों से बचाएगा, कर्जे से बचाएगा। 7वीं यहाँ पे पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, ये इस घर की हानि करेगा। जैसे मैंने अभी आपको बोला था, ये बुरे फल भी देगा। बुरे फल क्या देगा? ये 8वें घर को देख रहा है, जहाँ पे इसकी है नीच राशि। तो ये 8वें घर को लेके थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा, हेल्थ खराब कर देगा। और लाइफ में ये स्ट्रगल का घर है, स्ट्रगल बढ़ाएगा, लाइफ में दिक्कतें परेशानियां भी आएंगी, रुकावटें भी आएंगी, काम आसानी से नहीं बनेंगे। और 9वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि काम काज के लिए अच्छा है। तो तकरीबन राहु अच्छा है। अब इसके अलावा देखो जी, राहु इसका बैठा है दूसरे घर में, लेकिन एक चलित कुंडली होती है। चलित कुंडली में इसको अगर देखा जाए, इसका जो बड़ा हिस्सा है राहु का, वो है तीसरे घर के ऊपर। ये आधे फल तीसरे घर के भी देगा। और तीसरे घर के जो फल देगा, ऐसा नहीं कि ये कर्क राशि में चला जाएगा, रहेगा ये मिथुन राशि, मतलब तीसरे घर को भी जो फल देगा वो उच्च के हिसाब से देगा। तो तीसरे घर में राहु जाने की वजह से राहु इसको जातक बहुत ज्यादा मेहनती बना देगा, बहुत ज्यादा साहसी, पराक्रमी, उद्यमी। ये जातक अपनी मेहनत के बल पर जीवन में आगे बढ़ेगा इस राहु की वजह से। और तीसरे घर से इसकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर। राहु थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी कराएगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े भी कराएगा। तीसरे घर से थोड़ा सा 9वें घर को देखेगा, तो थोड़ी सी भाग्य की हानि भी होगी। मतलब जैसे मैंने बोला, राहु रले मिले फल देगा, लेकिन अच्छे फल ज्यादा देगा, थोड़े से बुरे फल देगा वो कम देगा। लेकिन ये जातक ने क्या करना है? वैसे भी देखो जी, एक मेन प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल ये है कि जातक नोट करे कि जब से ये राहु की दशा चली है, पिछले देखो जी कितने साल हो चुके हैं, 2-3 साल हो चुके हैं, नोट कर ले। अगर तो इसको लग रहा है कि जब से राहु की दशा आई है, लाइफ में अच्छा ही अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो इसका मतलब राहु इसको अच्छे फल दे रहा है। लेकिन अगर इसको लग रहा है कि नहीं भाई, जब से राहु की दशा आई है, लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, स्ट्रगल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब राहु का बुरा फल थोड़ा सा ज़्यादा है। क्योंकि एक देखो जो होता है प्रैक्टिकल होता है। अभी मैं जैसे थ्योरी मैं जो बता रहा हूँ, ये थ्योरी है। ये प्रैक्टिकल है, ये बंदा अपनी लाइफ के ऊपर करेगा। ये राहु को फेस करे कि जब से दशा आई वो कैसी जा रही है, अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है। लेकिन यहाँ पे मैं अभी जो उपाय बताऊंगा, अगर ये उपाय करेगा, राहु बुरे फल नहीं देगा। इसका जो सवाल भी था, पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे हो, कहीं ना कहीं कारण राहु भी है, क्योंकि तीसरे घर के ऊपर जाने की वजह से 7वें घर को देखेगा। और ये थोड़ा सा धन वैसे खर्च भी कराएगा, धन भी बनाएगा, लेकिन धन इसका खर्च भी होता रहेगा। धन जोड़ने में भी दिक्कतें कई बार आती हैं। कोशिश करे धन जोड़ना है तो अपने परिवार के किसी मेंबर के नाम से जोड़े। और इसके अलावा राहु शेयर सट्टा लॉटरी आदमी भी इसको पैसा दे सकता है, अगर उसमें रुचि पैदा करता है। राहु राजनीति का भी कारक है, जो इसका सवाल था, राजनीति में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो राहु के उपाय ही से ही आगे बढ़ सकता है। तो राहु के उपाय, अब सवाल की क्या है? तो राहु का जो पहला उपाय है, ये जातक राहु के मंत्र 18,000 एक बार पूरे कर ले। शनिवार से स्टार्ट करने हैं संकल्प लेके। इन मंत्रों को चाहे 11 दिन में, 21 दिन में, चाहे 40 दिन में पूरे कर लेगा। संकल्प कैसे लेगा? ये जातक बोलेगा कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा, और मैं चाहता हूँ आपकी दशा मेरी अच्छी जाए। इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार ये जातक ये 18,000 मंत्र एक बार पूरे कर लेगा भाई। और पूरे करने के बाद फिर इनको छोड़ देगा। फिर इसने इसका जो दूसरा उपाय करना है वो नहीं छोड़ना, जो कि है राहु कवच का पाठ। 2 मिनट का पाठ है, रोजाना रात को पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। तीसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो जी, पहले तो ये जातक मंत्र इसके पूरे कर लेगा एक बार, उसके बाद ये दोनों पाठ पढ़ने हैं, या इनको सुना करे रात के समय। और ये पाठ नहीं छोड़ने जब तक दशा है। और चौथा पांचवा उपाय है, ये चौथा उपाय है कि जातक शिव जी का सहारा ले, शिव जी के मंदिर जाना जाया करे, शिव जी की पूजा उपासना करे, शिव चालीसा पढ़ सकता है, ओम नमः शिव का जाप करे। और एक और उपाय है, क्योंकि राहु देखो जी कुछ देवी देवताओं की पूजा उपासना से प्रसन्न होता है, जैसे शिव जी हो गया। जो बंदा शिव जी की पूजा उपासना करता है उससे राहु अच्छा प्रसन्न होता है। जो बंदा हनुमान जी की पूजा उपासना करता है उससे भी राहु अच्छा होता है। या माता दुर्गा जी हो गया, या माता सरस्वती हो गया। तो मैं इस जातों को बोलूंगा कि भाई, आप शिव जी के मंदिर जाया करो, हनुमान जी का भी पाठ पढ़ा करो,
और माता दुर्गा जी का भी कोई ना कोई पाठ पढ़ा करो, चाहे वो दुर्गा चालीसा है। इससे भी आपका राहु अच्छा होगा। इसका बस एक दान भी है, सवाल है कि दान इसका करना है या नहीं, क्योंकि जो ग्रह अच्छा होता है उसका दान नहीं किया जाता। तो यहाँ भी जातक नोट करे, अगर इसको लग रहा है कि जब से दशा चली है लाइफ में दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं, परेशानियाँ ज़्यादा आ रही हैं, तो ये राहु का दान भी कर सकता है। तो इसका जो दान है सतनाचा है, वो दान भी कर लिया करे। लेकिन अगर इसको लग रहा है कि नहीं भाई ज़्यादा कष्ट नहीं आ रहा, बल्कि जब से राहु की दशा ये अच्छा ही अच्छा हो रहा है, तो ये दान इसका ना करे। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला, इसके ऊपर बड़ा असर राहु का है, जो कि हम देख चुके हैं। वैसे तो वो तकरीबन अच्छा है, लेकिन राहु मैं बुरा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक दानव ग्रह होता है, और दानव ग्रह होने की वजह से ये बुरा फल जरूर देता है। अब देखो जी, इसके ऊपर गुरु की भी चली हुई है अंतरदशा, अभी चली है, पिछला समझ लो 1 महीना हुआ है। तो सवाल है कि गुरु इसका कैसा है, तो गुरु इसको देखो जी थोड़े से खराब फल देगा ज्यादा। समझ लो 100 में से 60-70% खराब फल देगा, 60% खराब फल दे देगा, 30-40% अच्छे फल भी देगा, लेकिन खराब फल ज्यादा देगा। ऐसा क्यों है? गुरु इसका बैठा है यहाँ पे छठे घर में। पहले सवाल है कि गुरु इसका खराब है क्यों। गुरु जहाँ बैठा है वो है छठा घर। ये छठा घर अच्छा घर नहीं होता। छठे घर से रोग देखा जाता है, कर्जा देखा जाता है, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात। मतलब ये खराब घर है जहाँ ये गुरु आके बैठा है। ऊपर से छठे घर में जो 7 लिखा है, ये है तुला राशि, जो कि गुरु, ये शुक्र की राशि, जो कि गुरु शुक्र को शत्रु मानता है। मतलब एक तो छठे घर में ऊपर से शत्रु राशि है, और तीसरा कारण गुरु इस कुंडली में मार्केश भी है। मार्केश ग्रह अच्छे नहीं होते। अब गुरु क्या बुरे फल देगा, लेकिन गुरु देखो जी बैठा छठे घर में है, लेकिन गुरु की इस कुंडली में अपने ग्रह हैं 2। एक तो गुरु इस घर का मालक है 11वें घर का, और 11वां घर है लाभ का घर। अब लाभ किसको कहते हैं, मतलब जीवन में हमें जो भी लाभ मिलते हैं, चाहे वो धन लाभ है, चाहे कोई भी लाभ है, 11वें घर से देखा जाता है। 11वां घर बड़े भाई बहनों का भी है, इसके इस जातक के जो बड़े भाई बहन होंगे, आमदनी का है, इसकी जो आमदन है, इनकम है, वो कैसी होगी, इच्छाएं पूरी होंगी जी नहीं। मित्रों का है, धन कमाने के साधन कितने होंगे। अब 11वें घर में 12 लिखा है, जो कि है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो 11वें घर की चीजें गुरु से देखी जाएंगी, जो कि छठे घर में खराब घर में आया है। तो एक दोष बना है लाभ भंग योग। लाभ चला गया छठे घर में, लाभ भंग योग बन चुका है। मतलब इस जातक को किसी भी काम में लाभ नहीं मिलेगा। आमदनी जाके बैठी छठे घर में, आमदनी इसकी कम होंगी, खर्चे ज्यादा होंगे। अभी खास करके गुरु की दशा में दिक्कतें आएंगी, मतलब आमदन कम हो जाएगी, खर्चे बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट नहीं होगा। और ये छठा घर किसका है, कर्जे का। आमदन जाके कर्जे घर में बैठी है, गुरु इसको कर्जदार भी बना सकता है। अभी गुरु की जो दशा चलेगी, इसमें सर के ऊपर कर्जा भी बढ़ सकता है। छठा घर शत्रु का है, शत्रु बढ़ा देगा इसके गुरु, अभी शत्रु बढ़ेंगे। और रोग की बनाएगा गुरु इसको। अभी रोग कौन सा देगा, गुरु का जो रोग है, गुरु के रोग इसको हो सकते हैं। और इसके अलावा मतलब गुरु की अभी जो दशा चली है, गुरु इसको रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार भी बना सकता है। आमदनी को लेकर काफ़ी दिक्कतें आएंगी, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। अगर कोई बड़ा भाई होगा उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। और गुरु इस 8वें घर का भी मालक है, उम्र के लिए वैसे अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा, 5 मिष्टी पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। ये काम काज में दिक्कतें पैदा कर देगा, खर्चे बढ़ा देगा। मतलब भाई मैं पहले बोल रहा हूँ, गुरु और गुरु इसका सूर्य है, ये 2 ग्रह मुझे ज़्यादा खराब लगे हैं। तो गुरु अगर सही होगा तब इसकी आमदन बढ़ेगी। अगर ये अपनी आमदन को बढ़ाना चाहता है, गुरु सही करना पड़ेगा। कामों में लाभ चाहता है कि इसको लाभ मिले, धन लाभ हो, गुरु सही करे। कर्जे से बचना चाहता है, गुरु को सही करे। दुश्मनों से बचना चाहता है, गुरु को सही करे। और ये चाहे नोट कर भी लेगा कि जब से गुरु की दशा आई है, ये अभी चली, देखो जी ये अभी 5वां महीना ही चला हुआ है। अभी तो मेरे हिसाब से ये 15-20 दिन हुए हैं। नोट कर ले चाहे कि गुरु की दशा जब से चली है, हेल्थ भी खराब हो रही होगी, शत्रु बढ़ रहे होंगे, और इन आमदन को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी। तो गुरु के उपाय इसने करने हैं सुबह का टाइम। तो क्या उपाय है, पहला जो गुरु का उपाय है, सुबह के टाइम गुरु कवच का पाठ पढ़ा करे। 2 मिनट का पाठ है, इसको पढ़ लिया करे, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। गुरु मतलब बृहस्पति कवच का पाठ। दूसरा उपाय, बृहस्पति स्रोत का पाठ पढ़ना है। दोनों पाठ सुबह के टाइम भाई पढ़ने हैं, या इनको सुना करे। और तीसरा उपाय,
गुरु ग्रह का दान करना है पीले रंग का हर गुरुवार को। जिस दिन भी गुरुवार होगा पीली रंग की वस्तुएं ले ले। कितनी वस्तुएं लेनी है, 2 किलो ले ले, 5 किलो ले ले, 10 किलो ले ले, 20 किलो ले ले, इसका जितना बजट है। तो पीले रंग की वस्तुओं का दान हर बृहस्पतिवार को करना है। और दान करते समय बृहस्पति का मंत्र आप करना है कि हे बृहस्पति देवता जी, ये आपका दान है वो मैं कर रहा हूँ। चौथा पाए, बृहस्पतिवार का व्रत रखा करे। क्योंकि देखो जब इसकी दशा है इसको सही करना पड़ेगा। तो व्रत अगर रखना है बृहस्पति का रखे। व्रत में क्या करना है, बृहस्पतिवार को सुबह के टाइम जब उठेगा नहा धो के जहाँ पे घर में कोई पूजा स्थान है वहाँ पे खड़े होकर प्रार्थना करे कि हे गुरु देवता जी, आज आपका है दिन गुरुवार, और आज आपका मैं व्रत रखूंगा ताकि आपकी जो दशा चली हुई है वो मेरी अच्छी जाए। तो गुरु देखो जी ऐसा नहीं कि अभी ही बुरे फल दे रहा है, ये बुरे फल बचपन से देता आ रहा है, बस अभी बुरे फल वो बढ़ जाएंगे, अभी दशा में बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो गुरु सही होगा तभी इसकी आमदन बढ़ेगी, तभी कामों में लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो हमने देखो जी क्या क्या देखा, हमने देखा राहु की बड़ी दशा है, वो उच्च का है फिर भी अच्छे फल देगा, लेकिन दान वगैरह होने की वजह से बुरे फल भी देगा। लेकिन जो गुरु है तो चाहे देवता, लेकिन इसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, छठे घर में बैठा है, खराब घर में, मार्किश भी है कुंडली में, इसकी वजह से बुरे फल ज्यादा देगा। बाकी इसके देखो जी दूसरे ग्रहों की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बुध और शुक्र की बात करूं बड़े लेवल पे अच्छे हैं। अब इनकी बात करते हैं कि ये ग्रह क्यों अच्छे हैं। तो यहाँ पे देखो जी ये जो बुध और शुक्र बैठे हैं, ये बैठे हैं नौवें घर में, और नौवें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर इस जातक का भाग्य देखना है, हम ये नौवां घर देखेंगे। और आपको मैंने एक फार्मूला समझाया था, घर का मालक देखना है। नौवें घर में नंबर 1 लिखा है 10 नंबर, 10 है मकर राशि, मालक है ये शनि। तो इसका भाग्य हम नौवें घर के मालक शनि से देखेंगे। और शनि के अलावा नौवें घर में शुक्र बुध बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा भाग्य के लिए। तो पहले दोनों की बात करते हैं। दोनों में पहले मैं बुध की बात करता हूँ। बुध देखो जी 100 में से पूरे 100% अच्छे फल देगा। शुक्र भी पूरे 100 में से 100% अच्छे फल देगा। बुध क्यों अच्छे फल देगा? बुध अच्छा होने का पहला कारण कि ये नौवें घर में जहाँ बैठा है, एक तो ये घर अच्छा है, ऊपर से यहाँ पे जो 10 लिखा है ये है शनि का घर। और बुध शनि को अपना दोस्त मानता है, अपने दोस्त के घर में आया है। और यहाँ पे एक योग बना है, बुध बैठा है शनि घर में, शनि बैठा है बुध घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। मतलब बुध एक अच्छे घर में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, स्थान परिवर्तन जो हुआ है। और बुध इस कुंडली में योग कारक भी है। और साथ में शुक्र के बैठा है, शुक्र बुध आपस में अति मित्र हैं, दोस्त हैं। और यहाँ पे एक योग बना है लक्ष्मी नारायण राजयोग। बुध शुक्र जब एक साथ बैठते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है। लक्ष्मी मतलब पैसे को कहा गया, ऐसे जो लोग होते हैं पैसे वाले होते हैं, काफी धनी होते हैं, धन की कमी नहीं रहती। अब देखो बुध के अच्छे फल क्या देगा। बुध इस कुंडली में दो घरों का मालक है। एक तो बुध का घर है, ये दूसरा घर जो कि मैंने बोला था, ये राहु जो बैठा है दूसरे घर में, किसके घर में बैठा है? बुध के घर में। क्योंकि दूसरे घर में जो 3 लिखा है मिथुन राशि है, माल किसका है? बुध। तो दूसरा घर धन जोड़ने का, दूसरे घर का मालक बुध कहाँ बैठा है? भाग्य घर में। मतलब धन चला गया भाग्य घर में। बुध ही दिखा रहा है इसको भाग्यवंशी, लाइफ में धन मिलता रहेगा। मतलब इसकी किस्मत ऐसी है, भाग्यवंशी इसकी लाइफ में धन आता रहेगा, धन की कमी नहीं रहेगी। और बुध इसके अलावा इसको मतलब धनी भी बनाएगा, धन का सुख देगा, परिवार का सुख देगा, वाणी अच्छी कर देगा। और बुध का ये घर है पांचवा घर भी। और ये पांचवा घर है इसकी संतान का घर। इसकी जो संतान है, बच्चे हैं, इस पांचवें घर से देखेंगे। और पांचवें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बना बुध। तो संतान के घर का मालक बुध है, कहाँ बैठा है? भाग्य घर में। मतलब संतान जाके बैठी है भाग्य घर में। बुध ये दिखा रहा है इसकी संतान होने के बाद भी इसकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। जब इसका बच्चा पैदा होगा उसके बाद भी धन आएगा, भाग्य साथ देगा। और इसकी संतान भी भाग्यशाली होगी, उसके द्वारा भी इसका भाग्योदय होगा। और खासकर बुध की दशा इसकी बहुत अच्छी जाएगी। जब भी कभी बुध की दशा चलेगी, बुध की दशा में इसका भाग्य साथ देगा, इसको बुध धनी बनाएगा, परिवार को सुख देगा, वाणी अच्छी करेगा, संतान का सुख मिलेगा। तो बुध अभी देखो, जो हमने बुध देखा वो अच्छा है। अब साथ में शुक्र जो बैठा है, शुक्र से पहले घर का मालक है, जहाँ पे 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो पहले घर का मालक शुक्र है, और पहले घर की जो चीजें हैं वो शुक्र से देखेंगे। अब पहला घर है इसके जातक का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये चीजें पहले घर से। और पहले घर का मालक शुक्र है, शुक्र को देखना पड़ेगा। और वो भी क्योंकि शुक्र, देखो शुक्र भी अच्छा है क्योंकि एक तो नौमा घर, और यहाँ पे शनि घर में बैठा है, शनि इसका भी मित्र है, और बुध इसका मित्र है। और ये योग कारक भी है, लग्नेश भी है। मतलब शरीर इसका भाग्य घर में बैठा है। शुक्र ही दिखा रहा है कि ये जातक परम भाग्यशाली होगा।
जब भी शरीर का मालिक भाग्य अगर बैठा है होता है, ऐसे जातक भाग्यशाली होते हैं, मतलब बचपन से ही भाग्यशाली होते हैं, भाग्यवंशी लाइफ में सभी सुख मिलते हैं। तो शुक्र इसको पत्नी का भी करेगा, पत्नी के आने के बाद भी इसका भाग्य साथ देगा। विवाह का सुख अच्छा है, पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है। और शरीर अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। ये देश विदेश की यात्रा भी करेगा, विदेश यात्रा के भी योग हैं। और धार्मिक यात्रा भी करेगा। शुक्र की दशा भी बहुत अच्छी जाएगी, मतलब देखो मेन दशा भी होती है, दशा जब इसकी मान लो बुध की कभी चलेगी वो समय अच्छा होगा, शुक्र की दशा चलेगी वो भी समय अच्छा होगा। अब देखो जी, ये जो बुध शुक्र बैठे हैं, किसका घर है? नौवां घर शनि का घर है, क्योंकि नौवें घर में जो 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालक है शनि। अगर शनि की बात करूं वो भी अच्छा है, वो यहाँ पे पांचवें घर में बैठा है, बुध के घर में मित्र राशि है। और जैसे मैंने बोला था स्थान परिवर्तन जो हुआ है, मतलब शनि भी अच्छे फल देगा। भाग्य जाकर बैठा है संतान के घर में, संतान होने के बाद भी भाग्य साथ देगा, संतान का सुख अच्छा है। वैसे ही लड़की का भी योग बनाते हैं, लड़कियां कई बार ज्यादा भी होती हैं। वैसे मंगल साथ में बैठा वो पुत्र का योग भी बनेगा। मंगल एक पुरुष ग्रह है, शनि क्या है, नपुंसक है। तो मंगल के वैसे पुत्र का योग है, लेकिन मंगल गर्भपात भी कराता है। तो हमने शनि शनि देखा वो भी अच्छा है, 10वें घर का भी माल का शनि काम काज के लिए अच्छा है, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा दे देगा। तो अब देखो जी, हम इसके राहु को देख चुके हैं, बुध शनि शुक्र को देख चुके हैं, शनि देखा वो भी अच्छा है। अब साथ में जो मंगल बैठा है, मंगल है इस घर का मालिक, सातवें घर का, जो कि इसकी है पत्नी का घर। पत्नी का कारक शुक्र, वैसे वो तो अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि पत्नी है कि तो भाग्य साथ देगा। अब सातवां घर जो है पत्नी का घर होता है, और सातवें घर में नंबर है 8, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो सातवें घर के मालक मंगल को भी देखना पड़ेगा इसकी पत्नी के लिए, और वो बैठा है पांचवें घर में। पांचवें घर प्रेम का होता है, पत्नी जाके बैठी है प्रेम, इसका काफी मात्रा में प्रेम विवाह का भी मुझे योग दिख रहा है। हो सकता है इसका प्रेम विवाह हुआ हो, या पत्नी से इसको प्रेम मिलेगा, पत्नी प्रेम करने वाली मिलेगी। पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है मंगल, कि विवाह का सुख अच्छा है, पत्नी का सुख अच्छा है। लेकिन आपका सवाल था कि पत्नी से जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? उसका कारण है राहु, क्योंकि राहु तीसरे घर से पांचवी दृष्टि से सातवें घर को देख रहा है। तो राहु की वजह से इसकी भाई पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, राहु के उपाय करेगा वो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो मंगल भी अच्छा है। अब जो इसका ग्रह खराब है सूर्य, ये बड़े लेवल पे खराब है, इसकी बात करता हूँ कि क्यों खराब है। तो सूर्य देखो जी, इस कुंडली के इस घर का मालक है चौथे घर का। गौर से मेरी बात समझो, ये जो चौथा घर है, चौथा घर इस जातक की है माता का घर। इसकी जो माता है वो कैसी होगी, इसका मकान कैसा होगा, इसके पास इसका वाहन कैसा होगा, इसकी भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये चीजें चौथे घर से देखी जाएंगी। और फार्मूला है घर का मालक देखना है, तो चौथे घर में लिखा है 5, जो कि सिंह राशि है, मालक है सूर्य है। तो चौथे घर की चीजें देखेंगे सूर्य से, और वो कहाँ बैठा है? एक तो आठवें घर में खराब घर में, ऊपर से केतु के साथ बैठा है, सूर्य ग्रहण दोष बना है, ऊपर से इसके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि। मतलब सूर्य इसका 3 कारणों से खराब। एक तो आठवां घर, ऊपर से केतु के साथ बैठा है, ये सूर्य ग्रहण दोष भी है कुछ मात्रा में, पित्तर दोष भी होता है, और ऊपर से राहु की दृष्टि है। तो सूर्य इसको भाई खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? सूर्य चौथे घर का मालक है, तो चौथे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे चौथा घर माता का है, तो कोई ना कोई माता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, या तो माता बीमार होगी, या माता से बनेगी नहीं। चौथा घर मकान का है, इसको मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, जहाँ इसके पास अच्छा घर नहीं होगा, या घर ले भी लिया घर को लेकर दिक्कतें आएंगी। चौथा घर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें। चौथा घर भूमि जमीन जायदाद का है, उनको लेकर दिक्कतें। और सूर्य जिसका कारक है, ये पिता का कारक है, इसको पिता संबंधी भी दिक्कतें आएगी कोई ना कोई, या तो पिता का बीमार होना, या पिता से मनमुटाव होना। सरकार का कारक है, सरकारी कामों में दिक्कतें, आंखों में कष्ट दे सकता है। मतलब अगर इसने सूर्य को सही कर लिया, हजारों फायदे होंगे। सूर्य को सही कर लिया, इसको मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद का सुख मिलेगा, पिता का सुख मिलेगा, माता का सुख मिलेगा। और सरकारी कामों के लिए अच्छा है, राजनीति के लिए अच्छा है। तो सूर्य के भाई उपाय बहुत जरूरी हैं। क्या उपाय हैं? पहला उपाय, ये जातक सूर्य कवच का पाठ पढ़े, या पढ़ना है, या ऑडियो लगा के सुन लिया करे। दूसरा, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो दो पाठ है भाई, सूर्य कवच और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ।
तो ये उपाय अगर करता है, सूर्य बुरे फल इसको नहीं देगा। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि चौथे घर का मालिक सूर्य तो खराब है, लेकिन चौथे घर में जो चंद्रमा है वो भी इसका मुझे काफी अच्छा लगा है, क्योंकि चंद्रमा चौथे घर में यहाँ पे सूर्य घर में बैठा है, सूर्य को अपना मित्र मानता है। मतलब चंद्रमा फिर भी इस घर का करेगा अच्छा, चंद्रमा की वजह से फिर भी इसको माता मकान वान का सुख मिलेगा जरूर। और चंद्रमा इस तीसरे घर का मालिक है, तीसरा घर है इसके छोटे भाई बहनों का घर। इसके अगर कोई छोटे भाई बहन होंगे उसका भी सुख अच्छा मिलेगा, छोटे भाई बहनों का सुख अच्छा है। चंद्रमा की वजह से माता मकान वान का सुख अच्छा है, लेकिन चौथे घर का मालिक सूर्य खुद अच्छा नहीं है। अब साथ में जो केतु बैठा है वो वैसे तो उच्च का बैठा है, उम्र के लिए अच्छा है और भी अच्छे फल हैं, लेकिन वो थोड़ा सा सूर्य को खराब कर देगा। तो ये है भाई इसकी कुंडली का फलादेश। हमने क्या क्या देखा, हमने बुध देखा, शुक्र देखा, बड़े लेवल पे अच्छे हैं, क्योंकि बुध भाग्येश है, शुक्र है लग्नेश, और युति बनी हुई है, लक्ष्मी नारायण राजयोग बना है, राहु उच्च का है, केतु उच्च का बैठा है, चंद्रमा अपने घर में बैठा है, शनि मित्र राशि में बैठा है, मंगल भी अच्छा है। मतलब इसके जो ग्रह खराब है, एक तो इसका गुरु खराब है और दूसरा सूर्य है। बाकी जो राहु है वो भी थोड़े बहुत ही आधे बुरे फल देगा जरूर। तो इसलिए मतलब तीनों ग्रहों के उपाय मैंने बता दिए हैं। अब जो राहु के उपाय हैं, राहु के मंत्र एक बार पूरे कर ले, उसके बाद ये पाठ पढ़े करे, इनको पढ़ा करे चाहे सुना करे। और जैसे मैंने बोला शिव जी हो गया, माता दुर्गा जी, हनुमान जी, इनकी पूजा उपासना किया करे। और सुबह के टाइम गुरु कवच, गुरु स्रोत, सूर्य कवच और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत, ये चार पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं या इनको सुनना है। हर बृहस्पतिवार को दान करना है पीले रंग का, गुरुवार का व्रत रखा करे। और इसके अलावा देखो जी, रत्न की अगर मैं बात करूं तो ये जातक बुध का पन्ना रत्न धारण कर सकता है, और वो इसने करना है राइट हैंड की इस छोटी उंगली में, चांदी में जड़वा के। शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को इसको धारण करना है। लेना है इसने अपने वजन के बराबर, अगर इसका वेट है 80 किलो तो 8.25 रत्ती का ले ले, 70 है तो 7.25 रत्ती का पन्ना लेके चांदी में जड़वा के धारण कर लेगा। कपड़ों की बात करूं, नीले कपड़े बंद कर दे, नीले और पीले कपड़े ये कम यूज किया करे। हरे पहन सकता है, ज्यादा ज्यादा हरा पहने, चमकीले पहन सकता है, रंग बिरंगे हो गया, वाइट कपड़े पहन सकता है। एक काम देखो जिसने और करना है, क्योंकि जो 10वां घर है ये काम काज का घर है। 10वें घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि है, मालक शनि है। मैंने आपको भी बोला था शनि इसका बैठा है 5वें घर में, लेकिन थोड़ा सा चलित कुंडली में शनि का जो हिस्सा है वो छठे घर के ऊपर भी है। इसकी वजह से थोड़ा सा शनि काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। तो रात के समय जातक शनि चालीसा का पाठ भी पढ़ा करे, इसका फायदा ये होगा काम काज की दिक्कतें नहीं आएंगी। तो रात के समय राहु कवच, राहु स्रोत, शनि चालीसा, 3 पाठ होंगे रात के समय। और बाकी अब देखो जी इसके सवाल जो हैं वो एक बार मैं देख लेता हूँ अपने जो लिख के भेजे हैं कि इसके जो सवाल हैं। एक तो बोला है बिजनेस करना चाहता हूँ, कौन सा चीज का। राहु से जुड़ा भी बिजनेस कर सकता है, राहु की दशा है, उच्च का बैठा है, या 10वें घर के मालिक शनि से जुड़ा बिजनेस कर सकता है। पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए, पॉलिटिक्स में अगर आगे बढ़ना है, क्योंकि सूर्य जो होता है ये सरकारी कामों का कारक है, सूर्य सही होगा तभी राजनीति में आगे बढ़ेगा। तो सूर्य के दोनों पाठ पढ़ा करे या उनको सुना करे, तभी इसको राजनीति में सफलता मिलेगी। कौन सा रत्न दान करना है, बुध का पन्ना दान कर सकता है। और विवाह संबंधी जो दिक्कतें आ रही हैं वो राहु 7वें घर को दृष्टि दे रहा है चलित कुंडली के हिसाब से, तो राहु के सही करने से मैरिज लाइफ में दिक्कतें नहीं आएंगी। व्रत रखना है, गुरु ग्रह का रख सकता है, घर जमीन वाहन खरीदना चाहता है। ये सूर्य इस चौथे घर का मालिक है, चौथा अगर घर का है, वाहन का है, जमीन जायदाद का है, सूर्य सही होगा, इन चीजों को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। तो सूर्य के उपाय जरूर करे भाई। और सूर्य सही होगा तभी इसको ये इन चीजों को सुख मिलेगा, मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद। तो सूर्य कवच, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत, दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं या सुना करे। बाकी देखो जी इसके फिर भी जो सवाल होंगे ये जातक लिख लेगा दोपहर 1-2 के बीच में, या शाम 5-6 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेगा। दान एक तो गुरु का करना है हर गुरुवार को। राहु का दान अगर कष्ट ज्यादा आ रहा है पिछले कुछ सालों से, राहु का दान भी कर सकते हैं।